हम जब छोटे थे तो हमारी सबसे बड़ी फिक्र ये होती थी कि आज कौन सा खेल खेलेंगे। लेकिन एक थैलेसीमिया मेजर के बच्चे का बचपन अस्पताल के कमरों, सफ़ेद दीवारों और खून की बू के दरमियान गुजरता है। वो बच्चा जिसकी रगों में अपनी माँ का खून नहीं बल्कि किसी अजनबी का अतिया किया हुआ खून दौड़ता है। आज हम बात करेंगे इस जद्दोजहद की जो एक मरीज़ रोज़ाना करता है ताकि वो अगला 1 महीना ज़िंदा रह सके। थैलेसीमिया मेजर के मरीज़ के लिए खून कोई ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी है। हर 15 से 20 दिन बाद उसे अस्पताल जाना पड़ता है, घंटों स्ट्रेचर पर लेटकर खून चढ़ने का इंतज़ार करना। वो सुइयां जो बार बार उसकी नरम रगों में चपती हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। बार बार खून लगने से जिस्म में आयरन की मिक़दार इतनी बढ़ जाती है कि वो जहर बनने लगता है। ये लोहा उनके दिल, जिगर और लबलबे को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने लगता है। इस लोहे को जिस्म से निकालने के लिए इन बच्चों को रोज़ाना रात को एक ऐसी दवा लेनी पड़ती है जिसका अमल बहुत तकलीफ देह होता है। कुछ मरीज़ों को तो पूरी पूरी रात एक मशीन के ज़रिए पेट में सुई लगा कर रखनी पड़ती है ताकि वो जहरीला मादा निकाल सके। सोचें, वो बच्चा जो सोना चाहता है, जो खेलना चाहता है, वो हर रात उस दर्द से गुज़रता है। उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनका कद छोटा रह जाता है और उनका चेहरा एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसे थैलेसीमिया फेस कहते हैं। सिर्फ जिस्मानी दर्द नहीं, ये बच्चे एक नफसियाती बोझ के नीचे भी दबे होते हैं। जब वो अपने हम उम्र बच्चों को भागते दौड़ते देखते हैं और ख़ुद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हाँफने लगते हैं तो उनके छोटे से दिल पर क्या गुजरती होगी। वो जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी दूसरों के खून के अतिये पर मुनहसर है। एक दिन अगर खून ना मिला तो उनकी सांसें उखड़ने लगेंगी। दोस्तों, ये मरीज़ हमसे रहम नहीं बल्कि हमदर्दी और साथ चाहते हैं। उनकी हिम्मत को सलाम है जो इस कठिन ज़िंदगी के बावजूद मुस्कुराते हैं। उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हमें खून का अतिया देना होगा और इस बीमारी को रोकने के लिए शादी से पहले टेस्ट करना होगा। अगली किस्त में हम बात करेंगे कि आप कैसे इन बच्चों का सहारा बन सकते हैं। मैं हूं ज़ीशान। अल्लाह हाफ़िज़।